नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय परीक्षाओं का दौर है। राजस्व लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, रेलवे एनटीपीसी और अन्य ही बहुत सारे एग्जाम्स हमारे लिए बिल्कुल मुंह फैला हुए सामने खड़े हैं। इसी कारण से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस समय अपनी तैयारी को और पुख्ता करें और अच्छे से हम तैयारी करें। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इतिहास के अगले भाग को। जो पिछले भाग में हमने बात की थी, अभी तक अगर आपने मेरे इतिहास की पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, ताकि आप जब आगे बढ़ते रहें तो आप वीडियो को आगे जब बढ़ते आप देखते रहेंगे तो आपको क्रम से सारी चीजें मिलती रहेंगी। पिछले टॉपिक में हमने इतिहास की बात की थी कि इसमें हमने ब्राह्मण साहित्य की बात की थी, वेदों की बात की थी, और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं यह टॉपिक है हमारा ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य का मतलब दोस्तों ये होता है ऐसा साहित्य जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो साहित्य है हम उसको शामिल करेंगे। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से साहित्य से जो रिलेटेड सवाल आते हैं उन सवालों की चर्चा हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हम सबसे पहले बात करेंगे बौद्ध साहित्य की। देखिए मित्रों, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 413 ईस्वी में पूर्व हुई तो उसके पहले बौद्ध साहित्य को लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि संघ के जो कार्यों का जो संचालन था वो गौतम बुद्ध स्वयं करते थे और उनके द्वारा जो नियम कायदे कानून उन्होंने बताए थे उनके जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनका बिल्कुल तन मन और धन से अच्छी तरीके से उसका पालन करते थे। लेकिन जब 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो संघ को चलाने के लिए नियमों की जरूरत थी, कायदे की जरूरत थी, कानूनों की जरूरत थी। इसलिए जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को मृत्यु कब हुई, और जो गौतम बुद्ध की मृत्यु है उसको मृत्यु ना कह करके बौद्ध धर्म में उसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महापरिनिर्वाण क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उनकी इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, और इसका जो संकेत था, जो प्रतीक था, ये जो स्तूप बने होते हैं ये इनके प्रतीक हैं, क्योंकि इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके पार्ट्स को, ये जो शरीर, ये जो प्रयोग करते थे चीजें, इनको अलग अलग भागों में दफनाया गया था। जो गौतम बुद्ध के समस्त उपदेश हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा मित्रों, इनको कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और इन 3 भागों को हम जानते हैं त्रिपिटक के नाम से। त्रिपिटक में शब्द से ही आपको लग रहा है तीन की अनुभूति आ रही है, यानी पिटक, त्रिपिटक यानी कि जो संघ संबंधी नियम है, कायदे कानून है, जो भी कुछ बौद्ध धर्म की बातें हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका आता है विनय पिटक, नंबर 2 आता है सुत्त पिटक, नंबर 3 आता है अभिधम्म पिटक। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, त्रिपिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, और विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों ही पिटकों में बौद्ध धर्म के विषय में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। इसके बाद सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं विनय पिटक की। देखिए दोस्तों, ये त्रिपिटक है, इन तीनों से सवाल बनते हैं कि आखिर इन तीनों की अलग अलग विशेषता क्या है और इनमें किन बातों का वर्णन है। तो अब हम जानेंगे कि इन तीनों में कौन कौन सी बातों का जिक्र है और कौन से सवाल एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है संघ संबंधी नियम, यानी कि बौद्ध संघ के जो नियम मिलते हैं वो किस पिटक में मिलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, विनय,
आप शब्द पे ही ध्यान दीजिए, विनय। विनय का अर्थ क्या होता है? कहते हैं अनुनय विनय, यानी नियम कायदे कानूनों की जो बात है वो किसमें की गई है, यानी कि संघ संबंधी नियम का मतलब यह है कि संघ में लोगों का प्रवेश कैसे होगा, जो लोग संघ में रहेंगे वो कौन से नियमों का पालन करेंगे, और अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। रहने संबंधी और जीवन संबंधी जो नियम मिलते हैं संघ के, वे आपके विनय पिटक में मिलते हैं। दूसरा सवाल पूछा जाता है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहाँ है? तो ये भी मित्रों याद रखिएगा, बुद्ध के जो उपदेशों का जो संग्रह है वो भी विनय पिटक में ही मिलता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है, बुद्ध की शिक्षाएं, इनका संग्रह कहाँ है? तो चाहे बुद्ध के उपदेश की बात करें, चाहे शिक्षाओं की बात करें, इन दोनों का जो जिक्र है वो हमको विनय पिटक में मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आती है बात संकलन की कि आखिर विनय पिटक। तो एक बात आप मित्रों याद रखिएगा, चाहे हम विनय पिटक की बात करें, चाहे सुत्त पिटक की बात करें, इन दोनों ही पिटकों का जो संकलन किया गया वो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात 483 ईसा पूर्व, यानी 483 वर्ष ईसा पूर्व में ही गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात एक बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। आप सभी लोग जानते हैं कहाँ किया गया? राजगृह में किया गया था, वहां की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था, और उसी बौद्ध संगीत में ही क्या हुआ कि पहली बौद्ध संगीत बुलाई गई कब? 483 ईसा पूर्व में, और विनय पिटक और सुत्त पिटक इन दोनों का जो संकलन है वो किया गया था। इसके बाद सवाल पूछता है, सबसे बड़ा, यानी कि तीनों पिटकों में सबसे बड़ा कौन सा पिटक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इन तीनों पिटकों में जो सबसे बड़ा पिटक है वो सुत्त पिटक है। तो अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछ ले कि तीनों पिटकों में सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ, ये भी याद रखिएगा, चाहे सबसे बड़ा पूछे और चाहे सर्वश्रेष्ठ पूछे, तो आपका जो ग्रंथ है वो है सुत्त पिटक। मेरे ख्याल से आप इस सवाल को गलत नहीं करेंगे। पूछा जाता है सवाल, बौद्ध धर्म का शब्दकोश की संज्ञा किसे दी गई है? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का जो शब्दकोश की संज्ञा है वो भी सुत्त पिटक को ही दी गई है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सबसे विशाल तथा जो सर्वश्रेष्ठ पिटक है वो आपका सुत्त पिटक है, और इसी को बौद्ध धर्म के शब्दकोश की संज्ञा दी गई है। संकलन की बात मैं आपको बता चुका हूं कि 483 ईसा पूर्व में ही जब गौतम बुद्ध का को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, उसी वर्ष क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगीत में ही विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया। फिर सवाल पूछ लेता है, गौतम बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह कहाँ मिलता है? तो ये भी दोस्तों याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के जो प्रवचनों का संग्रह है वो सुत्त पिटक में मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी पिटक की, और इसका नाम है अभिधम्म पिटक। तो सबसे पहले आप इसका संकलन समझ लीजिए कब हुआ। तो इसका संकलन हुआ था वो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको थोड़ा थोड़ा अशोक के विषय में टाइम पीरियड याद आ रहा होगा। आपको पता है कि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था, और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था, और उसके 10वें वर्ष यानी 251 ईसा पूर्व में अशोक के टाइम पर तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके टाइम पर किया गया? तो आप तुरंत बताएंगे अशोक के टाइम पर। और कहां किया गया? तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में किया गया, और टाइम क्या था? 251 ईसा पूर्व में। और इसी तीसरी बौद्ध संगीत में ही अभिधम्म पिटक का जो संकलन है वो किया गया था। और आगे हम आपको बता चुके हैं कि अशोक के टाइम पर तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलपुत्र
तिष्ठ थे। तो याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि अशोक के टाइम पर जो तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता की थी मोगलपुत्र तिस ने। इसके बाद जो सवाल अगला बन जाता है वो ये बन जाता है कि त्रिपिटकों की भाषा कैसी है, पाली, या फिर जो बौद्ध साहित्य लिखा गया है, जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो ज्यादातर किस भाषा में लिखे गए। तो कभी भी मित्रों आप इस सवाल को गलत मत करिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है पाली में लिखे गए हैं, और जो गौतम बुद्ध ने भाषा का प्रयोग किया था अपने प्रवचनों को देने के लिए, उसमें उन्होंने पाली भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया और उसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया। यही रीजन है कि जब बौद्ध साहित्य लिखा जा रहा था उसको ज्यादातर मोस्टली वो पाली भाषा में लिखा गया। कुछ हम अन्य बौद्ध ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वो भी एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं या कौन से बौद्ध ग्रंथ नहीं है। तो याद रखिएगा मित्रों, दीपवंश, महावंश और मिलिंद-पन्नु, ये जो तीनों ही बौद्ध ग्रंथ हैं ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो मेरे ख्याल से अगर परीक्षा में ये सवाल आ जाता है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम आगे की बात करेंगे। ये तो सारी हमने बात कर ली बौद्ध ग्रंथ की, बौद्ध साहित्य की, और अब हम थोड़ी सी चर्चा जैन साहित्य की करेंगे। तो चलिए जैन साहित्य की चर्चा हम कर लेते हैं। तो पहला सवाल पूछा जाता है कि जो जैन साहित्य लिखा गया वो किन भाषाओं में लिखा गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो जैन साहित्य लिखा गया वो प्राकृत और पाली दो ज्यादातर भाषाओं में लिखा गया, यानी कि जो जैन साहित्य हमारा लिखा गया है वो प्राकृत में भी लिखा गया है और पाली में भी लिखा गया है। अगला एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है जैन साहित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को? आगम के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको कुछ जैन ग्रंथों के नाम बता दूं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से जैन ग्रंथ हैं या कौन से जैन ग्रंथ नहीं है। तो परिशिष्ट वर्णन है, भद्रबाहु चरित है। भद्रबाहु चरित आपको नाम से ही लग रहा होगा, भद्रबाहु, ये वही भद्रबाहु है कि जब जो जैन धर्म था वो दो भागों में बटा था। आपको पता होगा श्वेतांबर और दिगंबर, जो दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे भद्रबाहु चरित, उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये भद्रबाहु चरित किताब है। इसके बाद आवश्यक सूत्र भी आपका एक जैन ग्रंथ है, आचरांग सूत्र भी आपका जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाने वाला सवाल है कि भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है। तो याद रखिएगा, गलत मत करिएगा, जैन ग्रंथ है। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि कालिका पुराण क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है वो कालिका पुराण में हमको मिलता है। और भद्रबाहु की एक प्रसिद्ध कृति का नाम है कल्पसूत्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। तो आप याद रखिएगा, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। और इसके बाद हम कुछ दो और सवालों की चर्चा कर लेते हैं। महावीर के जीवन कार्यों का जो वर्णन मिलता है भगवती सूत्र। यह भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि महावीर स्वामी के जीवन कार्यों का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। दोस्तों तो आप बिल्कुल गलती मत करिएगा और आंखें बंद करके टिक कर दीजिएगा भगवती सूत्र। और हमारा आज का अंतिम सवाल है, पुराणों में जैन साहित्य को क्या कहा गया है। तो याद रखिएगा, पुराणों में जैन साहित्य को चरित के नामों से जाना जाता है, यानी इसको चरित बोलते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों से, मित्रों से बोलिए कि वो मेरे चैनल के साथ जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे एक नए विषय के साथ। और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहें, लगे रहें, और बिल्कुल भी ये यकीन मान लीजिए कि आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। बस हमारा काम है
लगातार मेहनत करना और तब तक मेहनत करना जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी। चलिए मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा और अब फिर से आगे मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें, मेरी यही ईश्वर से कामना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।